नमस्कार साथियों। 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड स्पर्श भाग 2 का दूसरा पाठ, डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेक्सरिया। पाठ से संबंधित सारांश का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने लेखक परिचय के साथ पाठ के कुछ अंश पर चर्चा कर चुके हैं। उसी से आगे हम इस दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पाठ के सारांश की ओर। पिछले में हमने देखा कि किस तरह से पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और जो सभा में भाग लेंगे उनको दोषी समझा जाएगा। दूसरे तरफ स्वाधीनता आंदोलन की तरफ से, काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाल दिया गया था कि ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसीलिए आम जनता की, सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए और वहां पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आते, उनको चौरंगी पर रोका जाता है। भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस उसको रोक नहीं पाती। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर देते हैं। भीड़ अधिक होने के कारण बहुत से लोग घायल हुए, इंजर्ड हुए। स्वयं सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। इसके बावजूद भी वे जोर जोर से वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी स्थिति को देखकर ज्योतिर्मय गांगुली ने उनको पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है और वे आगे बढ़ते रहे। लेखक कहता है यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, लेकिन अब जो बता रहे हैं वह सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू और लेखक के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं थी, अधिक दूरी नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह लेखक स्वयं अपनी आंखों से देखा और पुलिस वाले भयंकर रूप से लाठियां बरसा रही थी, लाठियां चला रही थी। उसमें कार्यकर्ता था क्षितिश चटर्जी। उसके सिर पर इतने डंडे पड़े कि उसका सिर देखकर, उसका बहता हुआ खून देखकर लोगों की आंखें बंद हो जाती थी। इतना उसके सिर से खून बह रहा था, लोग आंख बंद कर देते थे। इतना उसके सिर से खून बह रहा था। किसके? क्षितिश चटर्जी की। इधर यह हालत हो रही थी, पुरुष स्वाधीनता आंदोलनकारियों को पुलिस रोक रही थी, लेकिन दूसरी तरफ महिला स्त्रियां उस मोनुमेंट के पास, स्मारक के पास सीढ़ियों पर चढ़ गईं और झंडा फहरा दी और प्रतिज्ञा भी पढ़ ली, घोषणा भी पढ़ ली। उस दिन महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके हाथों में झंडा था। जितने भी वॉलेंटियर थे, स्वयं सेवक गए थे, वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी नहीं हटते थे। बाद में सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप, जेल भेज दिया गया। लॉकअप मीन्स जेल। कुछ देर बाद महिलाएं, स्त्रियां वहां से जुलूस बनाकर चली गईं। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच बीच में पुलिस कुछ सुस्त पड़ी, ठंडी पड़ी, फिर डंडे चलाना शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए, इंजर्ड हुए। धर्मतल्ला, जो कोलकाता का एक एरिया है, उस धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया,
क्योंकि पुलिस भयानक रूप से लाठियां बरसा रही थी उन आंदोलनकारियों पर। तो जुलूस टूट गया, बिखर गया और वहाँ पर करीब 50-60 महिलाएं वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गई। बाद में पुलिस वालों ने उनको पकड़कर उनको भी लाल बाजार जेल भेज दिया। महिलाओं का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका लीडरशिप नेतृत्व कर रही थी विमल प्रतिभा नाम की महिला। उनको भी बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी भी हो गई, जिस पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस वाले बीच बीच में लाठियां भी चलाते थे। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद वहाँ पर अंग्रेज पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार के लॉकअप में, जेल में ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया, जिनमें एक प्रमुख व्यक्ति है ब्रिजलाल गोयनका नाम का व्यक्ति, जो कई दिनों से अपने साथ अर्थात लेखक के साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था। दमदम जेल, जहाँ पर कोलकाता का एक एरिया है, वहाँ पर स्टेडियम भी है, देखना, क्रिकेट स्टेडियम। उस दमदम जेल में उनके साथ, लेखक के साथ था, वह पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए उस स्मारक की ओर, मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि वह अपने आप ही गिर पड़ा और बाद में उसे एक अंग्रेज पुलिस वाला जो घोड़े पर सवार था, लाठी मारकर फिर पकड़कर कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया। इस पर वह उधर से जो महिलाओं की जुलूस आ रही थी, उस जुलूस में आकर शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया, 200 आदमियों का एक जुलूस खुद बना लिया और लाल बाजार जेल पहुंच गया और वहाँ पर अपने आप उन्होंने गिरफ्तारियां दी, अपने आप गिरफ्तार हो गया। उसी प्रकार से मदालसा, हमने पिछले वीडियो में देखा, बजाज नारायण मदालसा, वह भी पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था, पुलिस वालों ने मारपीट किया उन महिलाओं के साथ। इस प्रकार से कुल मिलाकर उस दिन 105 महिलाएं, स्त्रियां पुलिस वालों के द्वारा पकड़ी गई थी। बाद में उनको रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया, क्योंकि उन सबको जेल में रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना अंग्रेज पुलिस के बस की बात नहीं थी। इसलिए रात के 9 बजे के बाद सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। लेखक कहता है कि कलकत्ता में इतनी अधिक संख्या में महिलाएं गिरफ्तार नहीं की गई थी, उनको बंदी नहीं बनाया गया था। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं, लाठी खाकर आए हैं और कई लोगों की हालत तो बहुत ही संगीन है, बहुत गंभीर है, सीरियस है। उनके लिए गाड़ी चाहिए, उनको अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा बताया गया। जानकी देवी के साथ वहाँ गए और देखा बहुत से लोगों को चोट लगी हुई थी। तब वहाँ पर एक डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख कर रहा था। लोगों को फोटो उतरवा रहे थे
फोटो ले रहे थे ताकि दूसरे दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वह सरकार की करतूतों को उजागर कर सके। उस समय तक 67 आदमी, कितने 67 आदमी वहाँ पर पहुँच चुके थे खादी भंडार में। बाद में उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 103 तक पहुँच गई। बाद में वहाँ से वे लोग अस्पताल गए, हॉस्पिटल गए। वहाँ लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी 160 तो अस्पतालों में पहुँचे, बहुत से जेल में थे, और जो लोग छोटे मोटे चोट खाकर, छोटे मोटे लाठी खाकर, कम लाठी खाकर घर चले गए, वे अलग हैं। इस प्रकार से उन लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि आज 200 घायल जरूर हुए हैं, 200 लोग इंजर्ड हुए हैं, जो बहुत ही गंभीर हालत में हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का कोई पता नहीं चला, ठीक ठीक जानकारी नहीं मिली, पर लाल बाजार के जेल में जो पकड़ी गई महिलाओं की संख्या थी वह 105 थी, 105। ये संख्या सभी याद रख लीजिए, 105, 103, अस्पताल में 160, ये सारे संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई? 105 थी। लेखक कहता है, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। अपूर्व मीन्स अनोखा, अद्भुत, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था, यह धब्बा था कि कलकत्ता में स्वाधीनता आंदोलन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, स्वाधीनता आंदोलन के नाम पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। यह कलंक तो आज बहुत अंश में, बहुत मात्रा में वह कलंक धुल गया, मिट गया, और लोग सोचने लग गए कि कोलकाता में भी बहुत सा काम हो सकता है। ऐसे लोगों में उम्मीद जगी। इस तरह से साथियों, हमारा डायरी का एक पन्ना पाठ, जो कि 26 जनवरी 1931 के स्वाधीनता आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर कोलकाता शहर में किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाई गई, किस प्रकार से उन आंदोलनकारियों पर अंग्रेज पुलिस वालों के द्वारा जुल्म किए गए, अत्याचार किए गए, उसका विवरण हमने प्रस्तुत पाठ के सारांश के माध्यम से जाना। यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। इसका प्रश्नोत्तर वगैरह नोट कर लेना है। भाषा अध्ययन के बारे में व्याकरण से संबंधित अलग से आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्नोत्तर नोट करते चलना है। आपके पाठ्य पुस्तक में अंत में शब्दार्थ दिया गया है, उन शब्दार्थों को लिखना भी है। तो इस तरह से हमने ये दूसरे पाठ का सारांश भी पूर्ण कर लिया। अब हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। किसी दूसरे पाठ के साथ अन्य वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।